अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद काफ़ी है तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होगी। अल्लाह पाक सबको खैर ऑफिस से रखे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने पेपर सारा लिखा है लेकिन मेरे मार्क्स कम आए हैं, या मैंने पेपर सही लिखा था तो टीचर ने मेरे मार्क्स काट लिए या बोर्ड वालों ने मेरे मार्क्स काट लिए। तो उसमें होता ये है कि उनकी जो पेपर पैटर्न होता है वो सही नहीं होता। तो सबसे पहली जो इफ़ेक्टिव चीज़ होती है पेपर चेक करने वाले, वो उसका पैटर्न होता है। तो अगर उसका पैटर्न ठीक है तो उसको नंबर भी अच्छे आने हैं। हालाँकि स्टूडेंट्स एक ने लिखा सही होता है लेकिन उसका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सही नहीं होता, जिसकी वज़ह से टीचर उसके नंबर काट लेता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पेपर अटेम्प्ट करने का, पेपर लिखने का तरीका बताऊंगा। मेरे पास ये एक पेपर है, मैथ का पेपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज़ के बाद तो एमसीक्यूज़ की बबल्स देंगे बोर्ड में, वो लेने के बाद आपको सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आपने इसी तरह सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक तरीके से, लेकिन उसमें जो आता है वही लिख देते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो नंबरिंग क्वेश्चन पेपर पे है वही नंबरिंग आपने यहाँ आंसर शीट पे लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पहले आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन 2 और उसके जोज़ ये उसकी जोज़ होती है। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 आती है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जोज़ में 7 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 7 वाला आता है तो यहाँ पर 7 लिखना है, ना कि 1 लिखना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट से नंबर कटा सकती हैं। जैसे इन्होंने ये देखें, पहली डेफिनिशन थी सेगमेंट की, तो उन्होंने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन के बाद देखिए प्रॉपर मार्कर के साथ एग्जांपल में उन्होंने डायग्राम के ज़रिए उसे वाज़ेह कराया। और उसके बाद सेक्टर की डेफिनेशन थी, देखिए मार्कर के ज़रिए उसकी हेडिंग दी सेक्टर, और उसकी सेक्टर डेफिनेशंस आ गई। अब डेफिनेशन के बाद ही उसकी डायरेक्टली डायग्राम्स, ताकि चेकिंग के साथ साथ चेकर को डायग्राम भी मिले और वो उसे आसानी से नंबर दे। अब उसे दूसरा क्वेश्चन आता था तो उसने दूसरा किया, और ये सॉल्व करने वाले देखे उन्होंने जो फिगर में सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो दी, और जो मालूम करना था पैरामीटर उसके क्वेश्चन मार्क आगे उसका फार्मूला वगैरह लगा के उसे प्रॉपर सॉल्व किया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन गियर सर्कल की डेफिनेशन थी तो उन्होंने सर्कल की बाकायदा हेडिंग डाल के और उसकी डायग्राम देखें, प्रॉपर उसकी डायग्राम वाज़ेह कराएगी। और ये देखें, हर जो डेफिनिशंस होती है ख़ासकर मैथ में, तो उसकी डायग्राम्स आप लाज़मी बनाया करें, क्योंकि इस तरह वो आपको 2 नंबर नहीं देता, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये देखें, हर एक पेपर के सॉरी डेफिनिशन के साथ उसकी जो डायग्राम है वो भी वाज़ेह हो रही है, ये हर एक के साथ। ये देखिए, ये हमारे पास आर्क था, आर्क की उसने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में इस तरह आपने डायग्राम शो करनी है। ये देखिए, हर एक डेफ़िनिशन के साथ उसकी जो डायग्राम है, अगर नहीं है तो उसकी एग्ज़ाम्पल में भी ये देखो, उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी वाज़ेह की और डायग्राम्स भी में, तो वो ये देखें इस तरह आपने डिफ़रेंस लिखना है। वैसे अगर आप इस तरह और उसके नीचे इस तरह लिख देते वो भी ठीक होता है, लेकिन जो एक चेकर को आसानी होती है, क्योंकि डिफ़रेंस में वो डिफ़रेंस पॉइंट ही देखने होते हैं, तो इस तरह आमने-सामने उनको देखने में आसानी होती है, और प्रॉपर उनकी डायग्राम्स वग़ैरह भी इसी तरह आपने वाज़ेह करनी है। देखिए, क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड को मार्कर के ज़रिए इस तरह आपने बोल्ड कर देना है, फिर उसे सॉल्व करना शुरू। देखें, अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए तो उसे मार्कर के साथ आपने बोल्ड करके लिख देना, प्रूव्ड हो गया है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन देखें कैसे उन्होंने प्रॉपर, और ये जो बराबर, अक्सर ये इक्वल का साइन नहीं डालते, इसके भी नंबर होते हैं मैथ में। वाज़ेह अल्फाज में हर चीज़ को पॉइंट करना है, जो हमने फाइंड करना है उसके आगे इस तरह क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझाना चाह रहा था वो था थ्योरम में। थ्योरम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ये गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन ये लिख देते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनाते। सबसे पहले जो थ्योरम का अगर आपने नंबर लेने हैं तो सबसे पहले आपने क्या, डायग्राम बनानी है। डायग्राम फ्रंट पे होनी चाहिए। उसके बाद आपने गिवन को बोल्ड करके मार्कर के साथ लिखना है, जो गिवन है, प्रूव वो भी बोल्ड कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन जो हमने काम करने हैं वो भी सारे आगे उसे प्रूव करके, प्रूफ की हेडिंग भी डालनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रूफ की हेडिंग नहीं डाल। एक और चीज़ जो स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, ये स्टेटमेंट और रीज़न को इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये भी अक्सर जो थ्योरम में होते हैं वो नंबर कटा देता है।
आपने स्टेटमेंट और रीज़न को उसके इस तरह अपोजिट में ही लिखना है, ताकि चेकर को पता चले कि ये इसका कॉमन पॉइंट है, ये उसकी क्या है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट वाले पॉइंट्स लिख देते हैं फिर रीज़न वाले, तो इस तरह वो थ्योरम सही नहीं होता। तो ये उस तरह आपने उसे प्रूव करके देना है, और आखिर में ये दोनों का कॉमन पॉइंट था, इसी वजह से एंड पे लिख दिया। और क्वेश्चन नंबर 4 की फिर प्रॉपर इस तरह हेडिंग डालनी है, और इसके बाद सबसे पहले ये भी थ्योरम में तो सबसे पहले क्या, डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद ये देखें, गिवन को आपने बोल्ड कर देना है, प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह। और ये प्रूफ जो हमने करना है, यहाँ पर वो स्टूडेंट्स ने लाइन ड्रा करना भूल गए हैं, तो ये आप लोग यहाँ दरम्यान में लाइन ड्रा कर लीजिएगा। अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन प्रॉपर कर ले तो आपको अच्छे इम्पैक्ट शो होता है। हाँ, आगे जाके स्टूडेंट ने ये इसे शो करा दिया है, ये देखे इस तरह आपने। और जो इसका वाज़े पॉइंट यानी पॉइंट होता है वो इधर वाला है। और कोशिश करें कि इस यहाँ पर नंबरिंग वगैरह भी डाल दें, ताकि उसे पता करें ये पॉइंट की शक्ल में नंबर है। और हमेशा जो मैंने आपको पहले बताया, जो रीज़न और स्टेटमेंट होगी वो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में लिखे थे। तो ये थी मैथ के पेपर की अटैम्प्ट करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री और बाकी उर्दू के सब्जेक्ट के भी बताऊंगा। तो इसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।